हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब फ्राइडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, आज बैंक निफ्टी का भी मोमेंटम कुछ खास देखने को मिला नहीं और एज एक्सपेक्टेड मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल कुछ खास देखने को मिल नहीं सकता। खासकर निफ्टी की बात की थी क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी और एज लोग एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि एक्सपायरी में बहुत बड़ा मोमेंटम हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट आपको मैंने बताया था कि इस एक्सपायरी भी या आने वाली या पिछली जितनी एक्सपायरी हो चुकी है उसमें कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं है निफ्टी की एक्सपायरी में। ऑलराइट, हो सकता है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में हुआ बट निफ्टी की एक्सपायरी में उतना कुछ खास हुआ नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं आज मार्केट ऑलमोस्ट बॉटम से 150 पॉइंट के अंदर सिमट गया, बहुत ज़्यादा इसने मोमेंटम किया नहीं है ना। इसके पीछे का सिंपल सा रीजन था, मार्केट बॉटम से बाइंग की इसने 23,100 के आसपास से और 23,200 के 250 के आसपास काफी ज्यादा हर्डल था। ऑलमोस्ट 5 लाख, ऑलमोस्ट 5 लाख नहीं, 3 लाख 3.5 लाख समथिंग कॉन्ट्रैक्ट थे जो कि इसको हर्डल क्रिएट कर रहे थे। ऑलराइट, मार्केट में क्या हुआ, सबसे पहले ऑलमोस्ट अगर आप ध्यान से देखोगे बॉटम से ओपन हुआ, बहुत अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली कहीं ना कहीं। बट सेकेंड हाफ में 10 साढ़े 10 के बाद आपको एक जोन में ही ट्रैप होता हुआ नजर आ रहा है और बहुत ज्यादा इसने मोमेंटम किया नहीं, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट में सेकेंड हाफ में सिमट गया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देने वाली हैं क्योंकि मार्केट में मोमेंटम कब होगा या ब्रेकआउट कब होगा मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। ब्रेकआउट की अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं वो जब तक 23,300 से 400 के ऊपर मार्केट टिकता नहीं है, डेली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक कुछ हो नहीं सकता। उसमें बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते। आज की अगर एक्सपायरी, ऑल्दो आज एक्सपायरी थी ठीक है, और मार्केट में मोमेंटम भी हो सकते हैं, बट मोमेंटम होने के लिए कुछ ना कुछ एक साइड का हिस्सा आपको छोड़ के भागना पड़ेगा। लाइक कॉल राइटिंग हो रही है तो जितने भी कॉल राइटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करवानी पड़ेगी, उनको अपना जितना भी कॉल्स हैं उनको सेल करना पड़ेगा, तब आपको एक मोमेंटम अच्छा खासा अपसाइड में देखने को मिल सकता है। और वो कब होता, वो जब होता जब 200 से 250 के ऊपर मार्केट टिकने लगता, 300 के आसपास, 270-72 के आसपास, तब यहाँ कहीं एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती और जो कि 360, 370, 390 तक मार्केट को लेके जा सकती थी, है ना। बट ऑब्वियस सी बात है, मार्केट 250 के ऊपर जा ही नहीं पाया, थोड़ा सा ऊपर एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की बट वापस से उसी रेंज में। तो ये आपको समझ जाना चाहिए चार्ट देखते हुए कि ऐसा हो सकता है। बहुत ज्यादा आप ब्रेकआउट पे विश्वास मत करना, है ना। यहाँ कहीं पे अगर आप देखोगे, और इसके ब्रेकआउट पे कॉल के प्रीमियम इतने अच्छे भागे थे कि एक वैसा था कि मार्केट में ब्रेकआउट क्लियरली दिख रहा था कि हो सकता है, बट एज एक्सपेक्टेड मार्केट का टिकना जरूरी है किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर या नीचे। ऑलराइट, बात करें फ्राइडे के दिन क्या हो सकता है। यस, फ्राइडे के दिन में भी सारी चीजें हो सकती हैं क्योंकि फ्राइडे नया दिन रहता है और एक मार्केट को ट्रेंड बनाने के लिए कहीं ना कहीं किसी तरफ झुकना पड़ेगा, है ना। फिलहाल बॉटम आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा है 23,200 के आसपास क्योंकि अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे हैं। अब कल के दिन क्या हो सकता है कि अगर मार्केट 200 के नीचे जाता है, इजी टारगेट 170 रहेगा और नीचे जाने की कोशिश करेगा 125 और 2300, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग है और बॉटम पे भी अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को मिल रही है। 23,55 ले लो और 23,000 ले लो, नो डाउट, है ना। इस सब पॉइंट पे अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। मार्केट अगर बॉटम पे आता है कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा और वापस से मे बी आपका उठता हुआ मिल जाए, है ना। बात करते हैं कि बजट से पहले मार्केट क्या रिकवरी करने की कोशिश करेगा या फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए क्लियरली तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जब से ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, अभी 2-3 दिन पहले आपको सेलिंग देखने को मिली थी, FIIs का आउटफ्लो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ना। अब ऐसा क्यों है, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस है, बट वापस से अगर FIIs का फ्लो ज्यादा अमाउंट में बढ़ता हुआ नजर आया तो आपका पहली बात मार्केट से पैसा जाएगा और इसका असर आपको दिखेगा कि मार्केट दिन ब दिन करेक्ट होता जा रहा है और हमें पता नहीं लग रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि बजट आने वाला है। ऑलराइट, बजट अगर अच्छा आता है तब तो ठीक है, मार्केट पंप करने की कोशिश करेगा। अगर बजट नॉमिनल से आता है तो मार्केट भी नॉमिनल रहेगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं करेगा, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। बट अगर बजट गड़बड़ हुआ तो फिर आपको एक और चांस मिल जाएगा कि मार्केट वापस से 23,000 के नीचे
22,500 तक आ सकता है। ऑलराइट, और फिर 22,500 से फिर वही रोते गाते थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा और आपको करेक्शन ही देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा अपसाइड में मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। ऑलराइट, अपसाइड की बात करें, हम थोड़ा सा लेवल में करेक्शन करेंगे। 250 का लेवल ऊपर मार्क कर लो। 250 के अगर ऊपर निकलता है, इजी टारगेट आपका 260-70 से होते हैं क्योंकि आज का हाई है। ऑलराइट, 300 तक जाने की कोशिश करेगा। 23,300 से अगर ऊपर निकलता है, इजी टारगेट आपका 340 से 390 हो सकता है, क्योंकि आपको एक शॉर्ट कवरिंग टाइप ट्रिगर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि आज के कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली बात है आज एक्सपायर हो चुके हैं, बट जो नेक्स्ट डे के कॉन्ट्रैक्ट हैं आप देखोगे कि 22,200 पे 1,70,000, 22,300 पे 1,44,000, 22,400, 22,500 तक आपको हर्डल देखने को मिलेगा, है ना। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 2300, 23,000 और 23,200 पे 23,200 एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है और 23,000 एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। अभी तो फिलहाल यही दिख रहा है ना। जब तक 23,200 के नीचे नहीं टिकता है, 23,000 तक आने की कोशिश करेगा। 23,100 भी आ सकता है बीच में, उसके हिसाब से भी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। जब तक डाउन साइड में 23,000 ना ब्रेक हो, तब तक बहुत ज्यादा डाउन साइड में मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। हर सपोर्ट पे आपको एक बाइंग होती हुई नजर आ सकती है। अपसाइड की बात करें, जब तक 250 या 300 जब तक ना ब्रेक हो और 300 के ऊपर जब तक टिकने ना लगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे 250 के ऊपर थोड़ा बहुत ब्रेकआउट का मोमेंटम बना था, बट टिका नहीं, मार्केट वापस से नीचे आने की कोशिश कर गया, है ना। वैसे ही 300 के अगर ऊपर टिक जाता है और क्लोजिंग बेसिस पे चलने लगता है, तो आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जो कि आपको 390 से 424 तक ले जा सकती है। 424 की अगर ऊपर टिकता है और क्लोजिंग दे देता है डेली बेसिस पे 1-2 दिन के लिए, तब आपको और अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, ऑप्शन चेन मैंने आपको दिखा दी है और बैंक निफ्टी की हम डिस्कशन कर लेंगे फिलहाल, और हमने निफ्टी का भी डिस्कशन कर लिया अगर आप ध्यान से देखोगे तो। और बहुत ज्यादा आज कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं है ना। हालांकि आज रिलायंस में कोई खास दम नहीं था, बैंक्स बीच में थोड़े बहुत अच्छे चले थे, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको एक मोमेंटम देखने को मिला, बाकी तो और कुछ खास नहीं हुआ। और आईटी सेक्टर में थोड़ा सा पंप था, 2%, 2.5% के आसपास आईटी सेक्टर करेक्ट हुए हैं, बट उनकी वजह से आपको फर्स्ट हाफ में बाइंग देखने को मिली, बाकी तो और कुछ खास यहाँ पे हुआ नहीं है ना। बैंक्स में कुछ खास हुआ नहीं, तो आपको बीएन के भी चार्ट में कुछ खास दिख नहीं रहा होगा, है ना। यहाँ कहीं से बाइंग देखने को मिली है, 9:15 की ये कैंडल है और आपका ये पूरा चार्ट खत्म इतने में, है ना। ये कितना पॉइंट से टोटल ऑलमोस्ट अगर टॉप से देखोगे तो 300 से 400 पॉइंट के बीच में पूरा मार्केट आज ऑल ओवर खत्म हो गया बैंक निफ्टी में, है ना। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, 48,900 के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया और वापस इसने जो क्लोजिंग दी है वो 48,600 के आसपास दी है, जो कि 48,500 के ऊपर है, और जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसके थोड़ा सा ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है ना। 48,500 के 48,600 के आसपास क्लोजिंग दी है, नो डाउट। अगर कल के दिन वापस से उठने की कोशिश करता है, हम थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे, 48,650 के ऊपर इजी टारगेट आपका 780-80 के आसपास रहेगा। इसके ऊपर निकलता है आपका 48,900, और मे बी ये रेंज आके आपको फॉलो अप कर सकती है, वापस से एक रेंज में रह सकता है। और बहुत ज्यादा अगर ऊपर निकलेगा तो 49,000 एक हर्डल बना सकता है, 49,000 से वापस नीचे आने की कोशिश कर सकता है। अगर हाँ 49,000 के ऊपर टिके रह जाता है डेली बेसिस पे, तो आपको अच्छा मोमेंटम आगे की तरफ देखने को मिल सकता है, जो कि इसको 49,500 और 50,000 तक का सफर तय करा सकता है ना। 49 पहला टारगेट रहेगा 49,000 के ऊपर, 49,100 से 49,200, 170 के आसपास, 277 और 390, एंड 49,500 से होते हुए 540 के आसपास मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। डाउन साइड में सबसे पहला सपोर्ट 450 के आसपास, नेक्स्ट 300, 350 के आसपास, 227, 48,227, 48,100 और 48,000 या 47,990 के आसपास। तो ये आपके अच्छे खासे सपोर्ट रहने वाले हैं। और फिलहाल हम एक बार ऑप्शन चेन भी देखेंगे, क्योंकि हम बीएन में अब बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी होती है, तो आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। और 48,500 में थोड़े बहुत खास कुछ नंबर नहीं है, बट थोड़े बहुत नंबर्स हैं जो कि एक अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हैं। और आपके 48,700 पे और 49,000 पे हर्डल दिख रहा है। 48,700 मतलब कि यहाँ कहीं पे इस जोन के आसपास, मैं आपको मार्क कर देता हूं, इस जोन के आसपास थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिख रहा है, और बाकी फिर 49,000 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो आपको अगर ब्रेक करना है तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करना पड़ेगा, तब आप मोमेंटम कर सकते हो, वरना फिर आप एक रेंज में फंसे रहोगे और
रेंज में एक अच्छी चीज क्या होती है कि आप बॉटम से बाय करो और ऊपर से सेल करो। ऑलराइट, बॉटम से तो अगर मार्केट में मोमेंटम अच्छा खासा है तो बॉटम से आपको बाइंग हर बार देखने को मिलेगी, बट सेलिंग में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। तो फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना। आज कोई खास न्यूज़ वगैरह नहीं थी। कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।